जैसे कि मैं रिसेंटली आपको बता रहा था कि मैं एक बुक लॉन्च में गया था, तो बुक लॉन्च कोई खास मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन वहाँ पे जो बुक स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पे मुझे 2 किताबें नज़र आ गई जो कि शायद मेरा दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने का, लेकिन मैंने देखा कि टॉपिक बहुत अच्छा है। एक किताब जो मैंने यहाँ पे उठाई थी वो था हुजूम का कल्चर, कि जो क्राउड है वो क्राउड को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। डॉक्टर मुबारक अली जिनका हैदराबाद से ताल्लुक है, ये हिस्टोरियन है, ये इनकी किताब थी। दूसरी मॉब मेंटालिटी आप देखें कि सियासतदानों के जलसों में इतने सारे लोग होते हैं, वो आते कैसे हैं, बुलाया कैसे जाता है, किस तरीके से उनका इस्तेसाल किया जाता है कि आवाम को नहीं पता कि ये लोग हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं, किस तरीके से हमें लूट रहे हैं, किस तरीके से हेलीकॉप्टर में उतर रहे हैं, बड़ी बड़ी BMW लग्जरियस गाड़ी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको कपड़ा रोटी मकान दे देंगे। तो ये हुजूम का कल्चर किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये इसके ऊपर है। और किस तरीके से मॉब को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से उनका डाइवर्ट कर दिया जाता है, किस तरीके से उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाती है, किस तरीके से। तो ये किताब उसके ऊपर है। तो मैंने ये किताब देखी, मैंने कुछ पेजेस पढ़े तो मुझे अच्छी आ गई तो मैंने ले ली। इसी तरीके से वहाँ पे एक किताब थी महात्मा गांधी की आप भी थी, तो मैंने वो भी उठा ली, तो वो मुझे बहुत पसंद आई। तो इसी तरीके से मैं जाता रहता हूँ, जैसे बुक फेयर होता है मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ और मैं बजट रखता हूँ। पहले ज़माने में जब मेरी सैलरी कम थी तो मेरा बजट था 5,000 रुपये महीना, कि 5,000 रुपये की मुझे किताबें लेनी ही लेनी है। अच्छा, मुझे पता चला कि किसी शब्बर जैदी साहब, यकीन आप जानते होंगे FBR के शब्बर जैदी साहब का 1 लाख रुपये महाना बजट है किताबों का, उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था। अच्छा, मेरा बजट है 5,000 रुपये पहले, अब कोई बजट नहीं, अब सैलरी अच्छी है, अब मुझे जो किताबें अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। अब बजट नहीं है, पहले बजटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन बजटिंग में भी 5,000 रुपीज़ मैंने रखा था, तो वो भी 5,000 ही बहुत बड़ी बात है। अब कोई बजट नहीं है मेरा, अब मैंने बजटिंग नहीं किया, मुझे जो अच्छी लगती है मैं ले लेता हूँ। और जिसको जो किताबें चाहिए होती, पहले तो मैं लेता भी नहीं था, क्योंकि बुक लॉन्च हो रहे हैं, वहाँ पे बुक लॉन्च में किताबें होती हैं महंगी, तो मैं लेता ही नहीं था। मैंने कहा यार इतनी महंगी किताब है यार, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तो मैं हर बुक लॉन्च में पहुंच जाता हूँ और किताबें भी ले लेता हूँ, ऑथर से साइन भी कराता हूँ। अब मेरे बजट का मसला नहीं रहा, लेकिन ये कि पहले बजट का मसला था, फिर भी मैंने बजटिंग की थी 5,000 रुपये मुझे किताब लेनी ही लेनी है, चाहे मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। फिर भी अगर हर महीने बच रहा था तो वो जो बच जाता था अमाउंट, अगर फर्ज कर किसी महीने मैंने 2,000 रुपये की किताबें ली, किसी महीने 3,000 रुपये की किताबें ली, किसी महीने अब बच गया पैसे ना, वो क्या करूँ उस पैसे का। तो मैं क्या करता था कि जो बुक फेयर लगता है ना, तो बुक फेयर में तो इतनी किताबें, इतने स्टॉल्स, आपकी सोच है कि यार मैं क्या लूँ। अम्मी मुझे बोलती थी कि यार मैं तो तुझे घर से निकाल दूंगी, इतनी किताबें तुम उठा के लेके आ गया, पढ़ता कब है। तो ये भी एक बड़ा मसला ये है कि बुक जो है वो रीडिंग करना एक अलग बात है, बुक जमा करना एक हॉबी है। कभी पढ़ लेंगे, हाँ रखिए तो है, पढ़ लेंगे। अच्छा, अब इससे मुझे पूछने का दिल चाह रहा है बहुत कि घर वाले अगर आपके इस शौक को सपोर्ट नहीं करते तो कंडेम भी नहीं करते शायद, लेकिन ये कि इज इट, आपको जाहिर है कुछ ना कुछ तो फेस करना पड़ता होगा, जैसे अम्मी ने कहा मैं निकाल दूंगी, वैसा कार्ड में कहा होगा। हाँ, असल में जगह ये कि गलती ये है कि मेरा कमरा भरता ही जा रहा है, किताबों से भरता जा रहा है। अच्छा, मैं किताबें खाली भी नहीं कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने किताबें बहुत सारी जगह के ऊपर, जो मेरी किताबें थी जो कि मैंने 5 साल 6 साल पुरानी थी, मैंने कहा ऐसी ही पढ़ी है, मैंने 6 साल हो गए मैंने किताब उठाई नहीं। अच्छा, जो घर पे जो मसला ये है कि मसला ये है कि मैं क्या करता हूँ, किताबें ला के रखते जा रहा हूँ और ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा हूँ। कभी कोई किताब यहाँ इस मेज़ पे पड़ी हुई है, कोई किताब इस मेज़ पे पड़ी। अच्छा, शेल्फ है मेरे पास, अब शेल्फ भर गए, शेल्फ की भी एक लिमिट होती है ना, कितनी किताबें आएगी वहाँ पे। आप लाते जा रहे, ऑर्गेनाइज नहीं करते। कुछ किताबें यहाँ रखी हुई, कुछ किताबें यहाँ रखी हुई, कुछ किताबें मेरे पास ये 5 से 6 साल हो गए मैंने पढ़ी नहीं। मैंने कहा ये अब मैंने इसको सोचा कि क्या मैं 5 साल के बाद भी इस किताब को पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा इससे अच्छी बात है कि डोनेट कर दें। तो हमारे इलाके में जो है बुक क्लब एक वहाँ पे बुक फेयर लगता है, वहाँ पे जो है 10 रुपये 20 रुपये बहुत सस्ते में किताबें दी जाती है। वहाँ पे लोग आए 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये में किताब दी जाती है। तो वहाँ पे वही लोग आएगा जो किताब पढ़ने का शौकीन है। तो मैंने उनको वहाँ पे किताब दे दी, सारी किताबें निकाल के, तकरीबन काफ़ी सारी किताबें थी, मैंने सारी किताबें उनको निकाल के दे दी। अभी भी मेरे पास बहुत सारी किताब है। तो मैं वो देखता हूँ कि जो किताब मेरे काम की नहीं है, जो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, जो अभी मिसाल के तौर पर ये वो किताबें थी मुझे पता है कि मुझे काम आएगी, ये मैंने रखी हुई है। मुझे किसी शो में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, किसी सेमिनार में जाना है, या किसी इवेंट में जाना है, या कहीं पे कोई स्पीच करने जाना है, या कोई कहीं पढ़ाने जाना है, तो मुझे कोई रेफरेंस देना हो तो मुझे याद होना चाहिए कि वो किताब कौन सी, क्योंकि मैं किताब दिखाता हूँ स्कूल में, हर जगह के ऊपर जहाँ पे मैं किताब का दिखाना, किताब लेके रखना, ये बहुत वर्थ करता है। जब तक आप बातें करते रहेंगे ना, क्योंकि बोलना दुनिया का सबसे आसान तरीका है।